नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी की पहल पर सभी पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले में शून्य शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गत एक माह में अभी तक 1588 सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत किए गए हैं। विकासखंड कुसमी में 72, मझौली में 240, रामपुर नैकिन में 415, सीधी में 483 एवं सियावल में 378 सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत किए गए हैं। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने बताया कि केंद्र सरकार व राज्य शासन द्वारा वृद्ध, दिव्यांग एवं कल्याणी महिलाओं की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से शून्य शक्ति अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्राम वार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां चिन्हित पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे पात्र हितग्राही जिनका बीपीएल में नाम नहीं होने के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाई है, उनके पात्रता अनुसार बीपीएल में नाम जोड़ने की कार्यवाही भी की जा रही है। कलेक्टर ने ऐसे सभी हितग्राहियों को लोक सेवा केंद्र के माध्यम से बीपीएल में नाम जोड़ने का आवेदन करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने बताया कि पोर्टल के अनुसार जिले में वर्तमान में 18,827 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए संभावित पात्रों की सूची में प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए उन्हें लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर द्वारा समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि पूरी संवेदनशीलता के साथ इस अभियान का क्रियान्वयन किया जाए, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति हित लाभ से वंचित नहीं रहे। कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों से इस आशय के प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाएंगे कि आज दिनांक की स्थिति में कोई भी पात्र हितग्राही योजना के हित लाभ से वंचित नहीं है। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट प्रदेश को और कर्जदार बनाने की दिशा में बढ़ता कदम है। प्रदेश की जनता की स्वीकृति के बिना ही ऋण पर ऋण लेकर जनता जनार्दन को कर्जदार बनाया जा रहा है। यह बजट जन विरोधी एवं आमजन को निराश करने वाला है। भाजपा सरकार को प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर तत्काल श्वेत पत्र लाना चाहिए, जिससे कि जनता जनार्दन वस्तुस्थिति से अवगत हो सके। प्रदेश में वित्तीय संकट है, गरीब एवं अमीर होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो 4 प्रमुख वादे किए थे, उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया प्रति क्विंटल, किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपया प्रति क्विंटल, घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में, लाडली बहना योजना में महिलाओं को प्रति महीने 3000 रुपया। यह बजट पूरी तरह युवा, महिला, श्रमिक, किसान एवं आमजन विरोधी है। श्री पटेल ने कहा कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी को दूर करने व नए रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना को प्रस्तुत नहीं किया, जो बताता है कि सरकार हर क्षेत्र में विफल व दिशाहीन सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जन कल्याण को समर्पित बजट है। बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश वित्त मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किए गए मध्य प्रदेश के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि कर प्रदेश की जनता को सर्वांगीण विकास का तोहफा दिया। प्रस्तुत बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 21,144 करोड़ से अधिक की वृद्धि कर आगामी 2 वर्षों में 11 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। सीधी विधानसभा की विधायक और पूर्व सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि विधानसभा में पेश किए गए बजट की मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में 36,567 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट की प्रमुख विशेषता यह रही है कि इस सत्र में देश की जनता जनार्दन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, लेकिन कोई नया कर न लगाते हुए भी संसाधनों में 16% से अधिक की वृद्धि करते हुए प्रदेश को विकसित, समृद्धशाली और जन कल्याणकारी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, जिसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री देवड़ा का अभिनंदन करती हूँ।
कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी के मार्गदर्शन में सीएम राज विद्यालय कुश्मी के सभागार में 3 जुलाई को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर डीके द्विवेदी तथा जिला शिक्षा केंद्र के सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक विष्णु पांडे, सहायक परियोजना समन्वयक आईईडी रजनीश श्रीवास्तव एवं सहायक यंत्री सत्य प्रकाश शुक्ला, सर्व शिक्षा अभियान एवं अंगिरा प्रसाद द्विवेदी बीआरसीसी कुश्मी द्वारा कुश्मी विकास खंड के समस्त प्राचार्य, जन शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा मॉनिटरिंग अमले के साथ खंड स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गुणवत्तायुक्त सर्वोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करने पर जोर दिया गया। साथ ही नामांकन, कक्षोन्नति, मैपिंग, पुस्तक रिसीविंग एवं वितरण तथा गणवेश वितरण की समीक्षा की गई। प्रशस्त ऐप में छात्रों का पंजीयन, NILP ऐप में साक्षरों का पंजीयन, जून 2024 का खाद्यान्न उठाव, 15,544 में MDM का SMS करने, वृक्षारोपण करने, शाला भवन की स्थिति सुव्यवस्थित रखने, पेयजल विद्युतीकरण, अप्रवेशी शाला त्यागी बच्चों का सर्वे कर प्रदेश देने, ओलंपियाड, NMS NAAS परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई। साथ ही निःशुल्क साइकिल वितरण सत्र 2023-24 जारी, राजकीय अंतरण की स्थिति तथा साइकिल क्रय उपरांत 33 नंबर दर्ज करने की स्थिति, साथ ही 2024-25 हेतु साइकिल हेतु पात्र बच्चों के सत्यापन की समीक्षा की गई। कक्षा 1 एवं 2 के छात्रों का पंजीयन, सत्यापन, अध्यापन कार्य आदि की समीक्षा की गई। बैठक में माह नवंबर में होने वाले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी हेतु बिंदुवार जानकारी दी गई तथा राज्य शिक्षा केंद्र से उपलब्ध निर्देश से सभी को अवगत कराया गया। सहायक आयुक्त डॉक्टर द्विवेदी द्वारा बच्चों का भविष्य संवारने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा अध्यापन कार्य पर सर्वाधिक जोर दिया गया। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि हल्द्वानी में बिलेजली लॉज कंपाउंड में सड़क धंसने की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने अधिशासी अभियंता के साथ निरीक्षण कर सड़क कार्य सुचारू कराया। बुधवार को सुबह से ही हो रही मूसलाधार बरसात के चलते बिलेजली लॉज कंपाउंड में जल निगम द्वारा सिविल लाइन बिछाने के कार्य के चलते सड़क धंसने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता के साथ मौके पर निरीक्षण किया और JCB लगाकर तत्काल सड़क को सुचारू करने के निर्देश देते हुए सड़क सुचारू करने के लिए कार्य प्रारंभ करवाया। और अब से प्रादेशिक हलचल। उज्जैन में PHE अफसर 60,000 की घूस लेते पकड़ाई, ठेकेदार से 10 लाख के बिल पास कराने की डिमांड। पुलिस में 7500 टीचर्स की 11,000 भर्तियां होंगी। कैंडिडेट्स की एग्जाम फीस MP सरकार भरेगी। उज्जैन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का चश्मा तोड़ने वाले आरोपी को लोगों ने बांधकर लात घूसों से जमकर पीटा। और डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला बजट, एक्सपर्ट बोले फोकस अर्बन डेवलपमेंट, लाडली बहना और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और अब से राष्ट्रीय हलचल। यूपी हाथरस हादसे पर भोले बाबा बोला, मैं निकल गया था, अराजक तत्वों ने भगदड़ कराई। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट। पीएम बोले पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। हिंदूवादी संगठनों के हंगामा करने की आशंका। और भारत ने बनाया सबसे खतरनाक विस्फोटक, ब्रह्मोस मिसाइल में लगे विस्फोटक से भी ज्यादा विनाशकारी है सेवेक्स 2। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।